आप सभी के लिए नमस्कार। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलेंडर से किसी भी तिथि का आप दिन याद कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए, बाद में हम आपको याद तो करवाएंगे ही। 10 मिनट में आपको याद करवा के आपको दिन निकालना सिखा देंगे। सबसे पहले बस आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो रोक के अपनी कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपने उतार भी लिया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमें किसी भी संख्या का, मान लीजिए जैसे जब भी क्वेश्चन इस प्रकार आए, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ए, ठीक है, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कितनी चीजों की जरूरत होती है, 5 चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या देख लीजिए, दिनांक प्लस दिनांक के बाद हमें क्या लिखने पड़ेंगे, वर्ष, और प्लस लीप वर्ष, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है, और प्लस में महीने का कोड, महीना कोड, ठीक है। और सबको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए दिनांक क्या है। सबसे पहले जो दिनांक दिया हुआ है, इस दिनांक को समझिए। जितनी भी हमारी तारीख लिखी रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, दिनांक। तो दिनांक हमारी क्या हो जाएगी, 15, ठीक है। इसके बाद वर्ष, वर्ष जो हमारा ये जो लास्ट के जो अंक होंगे हम इन्हें क्या मानेंगे, वर्ष। जैसे 1947 है तो वर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, 47, ठीक है। जैसे 1947 है तो वर्ष क्या होंगे हमारे, 47। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2003 ले लिया है, तो अब हमारे जो वर्ष आएंगे वो क्या आएंगे, 3। फिर से ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमारे हमने 2003 में हमारे जो वर्ष आएंगे वो क्या आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 2025 ले लिए, तो इसमें हमारे वर्ष क्या होंगे, 25 होंगे। हमारे जो वर्ष होंगे वो क्या होंगे, 25 होंगे। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए हमने 1900 ए ले लिया, 1938, ठीक है, 1938 हमने ए ले लिया, तो इसमें जो हमारे वर्ष होंगे वो हमारे वर्ष क्या होंगे, ये 2 अंक होंगे। हमारे जो वर्ष क्या होंगे वो होंगे 38, ठीक है। हमारे जो वर्ष होंगे वो आखिरी के 2 अंक होते हैं, मतलब कोई भी साल है उसके जो आखिरी के जो 2 अंक है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। तो 1938 हमारे वर्ष क्या होंगे, 38। मान लीजिए 1947 है तो 1947 हमारे वर्ष क्या हो जाएंगे, 47, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा कि जो वर्ष है वो हमारे क्या होंगे, 47, ठीक है। इसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि लीप वर्ष क्या होते हैं। अब जो हमने वर्ष निकाले उन वर्ष तक कितने लीप ईयर आए हैं। तो मान लीजिए 47 है तो इस 47 तक कितने लीप ईयर आए। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी वर्ष होते हैं उसमें 4 से भाग देके आपको जितना भी भागफल आएगा वो लिखना है। जैसे 4 एकम 4, ठीक है, कट गए, अंक उतारे 7 का, और 4 एकम 4। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, जितना हमारा पूरी बार जितना भाग जाता है। कितनी बार भाग गया है हमारा, 11 बार। तो हमारे लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 11। फिर से समझ लीजिए कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम वर्ष निकालेंगे तो वर्ष हमारे कितने आएंगे, 47। अब 47 में हम किससे भाग देंगे, 4 से। जो हमारा भागफल आया 11 में, शेषफल से मतलब नहीं है, वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन में और समझ लीजिए, मान लीजिए 2050 हमने ले लिया है, तो इसमें वर्ष कितने हैं, 50 है, ठीक है। अब हमें लीप वर्ष निकालने तो 50 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो कितनी बार देगा, 4 एकम 4, एक बचे उतारे 0 का, 4 दूनी 8। तो जो हमारा जो भागफल यानी जो ये 12 है यही हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेंचुरी का कोड। तो जो सेंचुरी कोड होता है, देखिए समझिए, जैसे सेंचुरी, जैसे अभी हमारी क्या चल रही है 2024, तो जो 2024 है इसमें जो हमारी सेंचुरी या शताब्दी है वो क्या होगी हमारी, 2000। जो हमारी जो सेंचुरी या शताब्दी होगी वो क्या होगी, 2000। जैसे मान लीजिए हमारा है 1947, तो इसमें सेंचुरी क्या होगी, वो सेंचुरी होगी हमारी 1900। मान लीजिए हमने 1215 लिख दी, तो इसमें हमारी सेंचुरी क्या होगी, 1200, ठीक है। तो सेंचुरी आप समझ चुके होंगे। अब हमें इसका निकालना है कोड। तो इसका कोड बिल्कुल आसान होता है। जो हमारा मान लीजिए लीप वर्ष है, जैसे जो लीप वर्ष की हमारी सेंचुरी होती है, मान लीजिए हमने 1600 लिख दिया, 1600 के बाद 1700 आएगा, और 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद आपको पता है 1900 आता है, फिर हमारे 2000 आ जाएंगे, और फिर हमारे 2100 की शताब्दी बन जाएगी। तो जो हमारी जो लीप वर्ष वाली सेंचुरी होती है उसका हमारा क्या होता है, कोड 6 होता है। फिर हम 2-2 घटाते जाएंगे। लीप वर्ष की सेंचुरी कितनी है, 6, उसके आगे हम 2-2 घटाते जाएंगे। तो देखिए
यहाँ पे कितने बचेंगे 4, यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ पे बचेगा 0। फिर हमारी आ गई है लीप वर्ष की सेंचुरी। तो लीप वर्ष की सेंचुरी निकालने के लिए क्या करते हैं, 400 से भाग देके देखते हैं, जब जो कि आप समझते होंगे। देखिए 400 हुआ, 800 हुआ, 1200 हुआ और 1600 हुआ, 2000 हुआ, 24 हुआ। आपसे सिर्फ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 1900 और 2000 के ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम सब कुछ समझ लेंगे। देखिए जो हमारी सेंचुरी लेंगे हम कौन सी वाली, जो लीप वर्ष वाली है, तो उसका हम क्या लेंगे 6। फिर हम आगे 2 घटाते जाएंगे। तो 6 में से 2 गए, 4 बचे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 0। यानी कहने का मतलब है कि 1600 की कोड हो जाएगा, हम 6 लिखेंगे, 1700 के लिए 4 लिखेंगे, 1800 के लिए 2 लिखेंगे और 1900 के लिए 0। फिर से हम 2000 के लिए क्या लिखेंगे 6 और 2100 के लिए लिखेंगे 4। तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, क्या होता रहेगा, रिपीट। तो आपको याद बस ये रखना है कि 2000 का कोड क्या है 6 और 1900 का क्या है 0, क्योंकि वो हम फिर उसमें से वो बाद वाला है। जो जैसे 2000 है तो हम उसके आगे गिनेंगे। तो 2000 का हो गया 6, तो 2100 का कितना होगा 4, 2200 का कितना होगा 2 और 2300 का फिर से 0 होगा। तो इसी प्रकार 1900 का क्या होगा 0। तो ये हमारे क्या हो गए सेंचुरी कोड। इसके बाद हम चलते हैं महीने के कोड की। तो महीने के कोड के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि 144, ठीक है, 144, 025, 036 और 146, ठीक है। आपको ये याद रख लेना है, दिन में आपको 10 बार दोहराना है। जितनी बार आप उसे दोहराएंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए 144, 025, 036, 146, ये हो जाएगा जनवरी का, ये हो जाएगा फरवरी का, मतलब ऐसे ही क्रम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे क्रम से। ये हमारा किसका कोड है दिसंबर का, ये किसका है नवंबर का। यानी जो जितने अंक पे है आपको बस गिन लेना है। मान लीजिए आपका जो मान लीजिए अगस्त का निकालना है, तो अगस्त कितने पे आता है 8 पे। तो अब 8 पे आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो अगस्त का हमारा जो कोड होगा वो क्या आएगा 3, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो अगस्त का कोड होगा वो 3 होगा। हमने पहले आपको उस पे लिख भी दिए थे, उसको समझ लेगा, लेकिन याद करने का तरीका यही है 144, 025, 036 और 146, ठीक है। ये हो गया हमारा महीने का कोड। इसके बाद हम क्या करेंगे दिन का कोड, ठीक है। यहाँ पे हम फिर क्या लेंगे, मतलब इसमें हमें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम दिन के कोड भी समझ लेते हैं। आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 दिन होते हैं, इसीलिए कैलेंडर में 7 का महत्व है, ठीक है, हाला फॉर अ रीजन। तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके बाद बुध और गुरुवार को हम क्या बोलते हैं बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और फिर हमारा क्या आ जाएगा शुक्र, और यहाँ पे मान लीजिए हम शनि लिख देगा, ठीक है। तो देखिए रविवार का कोड क्या होगा 1, सोमवार के लिए 2। आपको रविवार से शुरू करना है, ठीक है, रविवार से आपको शुरू करना है। तो रविवार पे 1, सोमवार पे 2, मंगलवार पे 3, बुध को 4, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोलते हैं तो उसे 5, और शुक्रवार का कोड है 6 और शनिवार का है 0। मतलब जब हम 7 से भाग देंगे, जब भाग पूरा पूरा जाता है, यानी शेषफल क्या बचेगा 0, तो वही कोड हमारा क्या होगा शनि का, यानी शनि का कोड क्या होगा 0, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं। तो जो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, दिनांक की, वर्ष की, लीप वर्ष की, कोड सेंचुरी कोड की और महीने की कोड की, ठीक है। तो हम इन सबको किससे भाग देंगे 7 से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दिनांक हमारा कितना है 15 है, ठीक है, और वर्ष हमारे क्या हो जाएंगे 47। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, हमें 47 में भाग देना पड़ेगा किसका 4 का, क्योंकि हम लीप वर्ष कैसे निकालते हैं वर्ष में 4 का भाग देके। तो आपको पता है 4 एकम 4 पूरा पूरा कट गया, 7 का 4 एकम 4, यानी जो लीप वर्ष होंगे वो आ गए 11। इसको मिटा दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष हमने निकाल दिया आ गए 11। और सेंचुरी कोड हमारा कितना है, सेंचुरी कोड आपको पता है अब ये है 1900। तो इसको सेंचुरी कोड यहाँ पे मान लीजिए 1900 है। तो 1900 का ध्यान कीजिए क्या होता है 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। देखिए अगर आपको एग्जाम निकालना है क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगा। तो 1900 का कोड क्या होता है 0। अब आते हैं महीने के कोड पे। तो हमारा क्या है अगस्त है। तो अगस्त का महीना कितने नंबर पे आता है पहले गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 8वें महीने पे आ गया। अब 8वें महीने पे आ गया ना, अब आपको लिखना है या मन में देखना है कि 144, 025, 036 और 146, इसमें 8वें नंबर पे कहां है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। तो महीने का कोड क्या आ गया 3। अब देखिए हमारी 5 संख्या हो गई। हमेशा गिन लीजिए कि 5 चीजें चाहिए हमें। कितनी? एक तो दिनांक, एक वर्ष, एक लीप वर्ष, एक सेंचुरी कोड और महीना कोड। और इन सबको जोड़ के हम किससे भाग दे देंगे? 7 से। इन सबको हम अब या तो देखिए अगर आप इन सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, जो भी शेष बचेगा हमें उस शेष से ही मतलब है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, पहले चलिए आपको नॉर्मल सिखा दे रहे हैं कि इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। ठीक है, 11 और 3 14, 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29। अब 29 को इस 47 के साथ जोड़ दिए। देखिए 11 और 3 14, 14 और 15 29। अब 29 को 47 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 7 16, हसला 1 6 और 1 7 यानी 76। 76/7। अब इस 7 का आपको देना है भाग। हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें इसमें किससे मतलब है? शेषफल से। देखिए कैसे 7 का हम भाग किसमें देंगे? 76 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार पूरा पूरा चलाएगा 28। हम बता रहे 6 के। अब क्या 7 का 6 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको दिन के कोड पे जाना है कि दिन के कोड पे हमने 6 किसका कोड बताया था? आपको पता है शुक्रवार का। देखिए रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुध का 4 और गुरु और बृहस्पति का 5 और शुक्र का 6। यानी जो हमें जो आजादी मिली थी वो किस दिन मिली थी? 15 अगस्त 1947 को किस दिन मिली थी? शुक्रवार को। तो किस दिन मिली थी? शुक्रवार को। ठीक है, मतलब इस दिन आपको मिली थी। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, कहीं गलती हो सकती है लेकिन आपको यही बिल्कुल यही इसी तरीके से याद रखना और इसी तरीके से भाग देना है। यानी कहने का तात्पर्य हम इतना समझा रहे हैं कि हमें किससे मतलब होगा? ओनली ऑन भागफल से, नहीं शेषफल से, क्योंकि अंत में हमें क्या देखना है? शेषफल। तो इसको हम छोड़ देंगे, जो ये शेषफल बचेगा वही हमारे दिन का कोड होगा। और समझ लीजिए क्वेश्चन से। अब इसमें देखिए हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद आप एक और समझ लीजिए, जैसे हमारे क्या है, ये तो है हमारे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है आपको पता है? जो 4 से भाग नहीं जाता उसका कोड क्या है? 144 025 036 और 146। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में क्या हम कम करते हैं? कम। जनवरी और फरवरी का कोड क्या अलग हो जाता है। ध्यान रखिए लीप वर्ष में मात्र जनवरी और फरवरी का कोड कम होगा। वो भी क्या होगा? सिर्फ 1 घटा देंगे। मान लीजिए हमारा कोड 1 है, इसमें से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यानी जो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड क्या होंगे? जनवरी का 0 और फरवरी का 3। पहले भी हम उसमें आपको लिखवा चुके थे और फिर से याद कर लीजिए। देखिए जनवरी का कोड क्या होगा लीप वर्ष में? 0 और फरवरी का होगा 3, यानी उसमें से 1 घटा दीजिए। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का ही कोड बदलेगा और उसमें से हम 1 घटा देंगे। ठीक है, अब अगला आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं स्क्रीन पे, हम उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चन है हमारा 26 नवंबर क्या लिखा है? 1949। ठीक है, यही है। अब सबसे पहले हमें इसमें दिन निकालना है, तो आपको क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी? पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। दिनांक प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस महीने का कोड, महीना कोड और प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, और डिवाइड बाई सबको हमें किससे करना है? 7 से। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 26 यहाँ पे आ जाएंगे, दिनांक है। वर्ष हमारे कितने हैं? 49। ठीक है, इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष निकाल लीजिए। 4 से भाग देने पर क्या आएगा हमारे पास? 4 एकम 4 कट गया, उतारे 9 का और 4 दूनी 12। यानी जो हमारा भाग कितनी बार गया? 12 बार। तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 12। और महीने का कोड, अब देखिए महीने का हमें कोड देखना है, तो नवंबर है। तो नवंबर हमारा कौन से महीने पे आता है? मतलब कितने नंबर पे आता है? 9वें नंबर पे। तो देखिए ध्यान रखिए, फिर से करिए कि 144 0 0 025 036 और 146। तो 9वें नंबर पे क्या है? सॉरी नवंबर आता है 11वें नंबर पे। नवंबर कितने पे आता है? 11वें नंबर पे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो हमारा नवंबर का कोड होगा वो क्या होगा? 4। ठीक है, नवंबर आता है 11वें पे, तो 11 का कोड होगा 4। अब है सेंचुरी कोड। सेंचुरी में क्या है? 1900। देखिए 1949 है तो सेंचुरी हमारा क्या होगा? 1900। और हमने आपको बताया था 1900 का क्या होता है? 0। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ के हमें किससे भाग देना है? 7 से। तो देखिए 4 और 26 कितने हो गए? 30। 4 और 26 हो गए 30, 30 और 12 हो गए 42, और 42 और यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 और 9 11, हंस लाइए यानी 91। 91 में हम 7 से भाग देंगे तो आपको पता है
कि जब 91 में 7 से भाग देंगे तो देखिए 91 डिवाइड बाई 7 तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बचे, 2 अंक उतारे, एक का और 7 21, यानी जो हमारा भाग है वो पूरा पूरा क्या हो गया, चला गया है। जो भाग हमारा है वो पूरा, यहाँ साफ जगह में देख लीजिए कि हमें 7 का भाग देना है 91 में, तो 7 का भाग देंगे 91 में, तो देखिए 7 एकम 7, कितने बचे, 2 अंक उतारे, एक का 7 21, यानी पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल हमारा कितना बचा, 0। और जब 0 शेषफल बचता है तो हमारा दिन का क्या कोड है, शनिवार। तो जब 0 हमारा कोड बनता है तो हम उस दिन क्या बोलते हैं कि शनिवार है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, बस सिंपल है, आपको बस नियम का चलना है। आगे और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और है, 1 जनवरी 2033। तो अब देखिए, अब हम आपको जल्दी करना सिखा रहे हैं कैसे। पहले देखिए 2033 हमारा लीप वर्ष तो नहीं है, इसमें 4 से भाग नहीं जाता है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो 1 जनवरी यानी एक दिनांक आ गया, वर्ष हमारे कितने हैं, 33। लीप वर्ष कितने होंगे, 33 में जल्दी से 4 का भाग देके देख लीजिए, 4 8 32, यानी कितनी बार गया, 8 बार। तो हमारा लीप वर्ष कितने आ गए, 8 प्लस। इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, महीने का कोड। तो जनवरी का कोड क्या है, 144 यानी 1। और इसके बाद हमें क्या देखना है, सेंचुरी कोड। तो 2000 का कोड क्या होता है, मान लीजिए 2 मतलब 2000 तो है, तो इसका कोड क्या है, 6 है, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए। और सबसे हमें किससे भाग करना है, 7 से। अब देखिए इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है कि 1 और 6 कितने हो गए, 7, तो ये तो कट गए। इसके बाद यहाँ पे क्या काम करिए कि 1 और 8 कितने हो गए, 9, 9 और 33 कितने हो जाएंगे, 42। तो 42 में हमें किससे भाग देना है, 7 से। और 42 से मतलब 7 से 42 पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल आया 0। तो 0 पे क्या होता है, इसका भी आंसर क्या होगा, शनिवार। मतलब हमने आपको 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल करवाए, इसके बाद हमको एग्जाम भी देना है, उसमें टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको एक भी सीखनी पड़ेगी, इसी से आपका 10 सेकंड के अंदर तो नहीं, लेकिन 20 सेकंड में आंसर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्या होता है कि वो आपको एक तिथि का दिन दे देगा और दूसरी तिथि का आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 15 जुलाई 2010 को गुरुवार है, तो 5 जून 2022 को कौन सा दिन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वैसे में सेम जैसा हम कर रहे थे हमें वैसा ही करना है। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब हम देख लेंगे कि क्या जो हमारा आंसर आता था क्या वो गुरुवार सही है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट। तो डेट हमारी कितनी है, 15। जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड क्या होगा, ध्यान कीजिए, 144 025 036 और 146। तो जुलाई कितने नंबर पे आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे आएगा, तो देखिए कैसे, 144 025 और 036। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आया, 0। तो जो हमारा जुलाई का कोड है वो क्या होगा, 0। इसके बाद जो डेट हमारी क्या है, डेट हमारी 10। इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 10 में भाग देके देख लीजिए 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो लीप ईयर हमारे कितने आए, 2। इसके बाद जो सेंचुरी कोड हमारा क्या होगा, 2000 का सेंचुरी कोड क्या होगा, 2000 का यानी लीप वर्ष की जो सेंचुरी होती है उसका कोड क्या होता है, 6 होता है। तो बस क्या 5 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल, यानी अपनी फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो अब देखिए 7 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें शेषफल से मतलब है 7 का हमने इसमें दिया 15 में भाग, तो आपको पता है कि 7 दूनी 14 होते हैं, तो यहाँ से 1 बचा। ठीक है, अब एक मान लीजिए अब 10 है, तो 10 में हम 7 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, अब इनको भूल जाइए और इन्हें जोड़ लीजिए। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 6 और 6 12। ठीक है, यानी 12/7। मतलब एक नॉर्मल बिल्कुल सरल तरीके से करने का तरीका है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। देखिए 15 ये थे और ये 10 है, ये मतलब जल्दी करने का तरीका है। तो या फिर चलिए आप जोड़ ही लीजिए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 15 और 10 कितने हुए, 25, 25 और 2 27, 27 और 6 कितने होंगे, 33। 33 में हमें भाग देना है किसका,
7 का। तो आपको पता है 7 चौके 28 होते हैं, तो अगर 33 में से हम 28 घटाएंगे, मान लीजिए 33 का हम भाग देंगे, 33 में हम 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो कितने हुए, कितने बचे, 3 वाले 13 यानी 5, कितने बचे 5, यानी जो हमारा शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 5। अब एक 5 आ रहा है। अब आपको पता है कि जो 5वां हमारा जो दिन का कोड है, इस दिन कौन सा दिन होता है, देखिए 1 पे क्या होगा, रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, और 4 पे हमारा क्या होगा, बुधवार, और 5 पे क्या होगा हमारा, गुरुवार। तो 5 पे हमारा क्या होता है, गुरुवार। यानी इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले से भी हमारा गुरुवार ही आ रहा है। मान लीजिए उसने कहा भी है गुरुवार है, और हमने जो सॉल्व किया है तो गुरुवार ही आया है। तो इसका मतलब अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो हमारा 5 जून 2022 को दिन निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। मान लीजिए गुरुवार की जगह हमारा क्या आ जाता, मान लीजिए मंगल आता, मतलब आएगा, मतलब आ जाता, आया नहीं है, आया तो हमारा गुरुवार ही है। मान लीजिए मंगल आ जाता तो हम क्या करते कि हम देखते, मान लीजिए यहाँ पे 3 बचता शेष, तो मान लीजिए हमारा मंगल आ गया। अब हमारा आंसर कितना दिया, गुरुवार दिया है, तो मंगलवार से गुरुवार तक पहुंचने के लिए हमने कितने जोड़े, बुध गुरु यानी 2 जोड़े। तो जब हमारा जो ए आंसर निकलता हम उसमें भी क्या जोड़ देते, 2 जोड़ देते। समझ में आई बात। मान लीजिए हमारा आंसर मंगल निकला, लेकिन उसने कहा गुरुवार है, तो हमने कितने अधिक इसमें किए हैं, 2 अधिक किए हैं। तो जब हम ए वाला निकालेंगे तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, गुरुवार ही आया है। तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट अब इसका निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको निकालेंगे, तो आपको पता है कि 5 जून, तो 5 हमने ले ली डेट, और जून का कोड क्या होगा, 144 025, और जून हमारा होता है 6 पे, यानी 025 यानी कितना आएगा, 5, ठीक है। सॉरी 025 का, हाँ 5 ही आएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि जून हमारा छठे नंबर पर, देखिए 144 और 025, तो कितना है 5। आपको उंगलियों पे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 22, तो हमारा जो वर्ष हमारे कितने आ जाएंगे, 22, और लीप वर्ष कितने आ जाएंगे, 22 में आप 4 से भाग देके देख लीजिए, तो 4 पंचे 20, यानी 2 बचे, यानी भागफल हमें लेना पड़ता है। लीप वर्ष होगा हमारे 5, और सेंचुरी कोड क्या होगा, सेंचुरी हमारी क्या है 2000, और 2000 का कोड क्या होता है 6, ठीक है। इन सबको जोड़ के हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो इन सबको जोड़ के हमें किससे भाग देना है, 7 से। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 22 हो गए 32, 32 और 5 37, 37 और 6 कितने हो गए हमारे 43। अब इस 43 में किससे भाग देना है, 7 से। अब आपको पता है कि जब आप 7 भाग देके देख लीजिए, चलिए, तो 43 से 7 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 42 शेष कितना बचा, 1। अब जो 1 बचा, तो 1 का कोड क्या है, आपको पता है 1 पे क्या आता है, रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है। तो बस ये आखिरी सवाल बचा था। आप इस प्रकार के आपके जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर देंगे, एक बार वीडियो देखने पर समझ में